हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टैलन को पता चल जाता है कि युनशु उसका वही बचपन वाला फ्रेंड था, तभी उसके पास दादी कॉल करके उसे हॉस्पिटल में बुलाती है। तब तक युनशु अपने केबिन से बाहर जा चुका होता है। दादी को बेड पर लिटाने के बाद टैलन युनशु केबिन में जाके वो कैसेट वहीं पर रख देती है। कुछ देर बाद युनशु वहाँ पे आके उस कैसेट को देखता है, जिसके बाद वो सोचता है कि टैलन वो जान चुकी है कि वो उसका फ्रेंड था। और क्योंकि उसने 2 दिन पहले टैरन को ये बोला था कि वो अपने फ्रेंड से मिलने वाला है और वो उसका लेक पे वेट करेगा, इसलिए वो लेक पे चला जाता है, उसका वेट करता रहता है। लेकिन रात हो जाती है और टैरन वहाँ पे नहीं आती। जिन का कॉन्सर्ट शुरू होने वाला होता है और अब तक टैरन और उसके फ्रेंड्स रास्ते में ही होते हैं। वो काफ़ी लेट हो रहे होते हैं, इसलिए जिन टैरन को कॉल करके उसे जल्दी आने के लिए बोलता है। तभी टिफनी जिन पे सिर्फ मोबाइल ले लेती है और उसे स्टेज पे जाने के लिए बोलती है। टैरन की गाड़ी ख़राब हो जाती है। जिन का कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है, इसलिए टैरन और उसके फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वो उसका कॉन्सर्ट वहीं टीवी पे देखेंगे। जिन अपने फैंस को बताता है कि उसे अपने फैंस से बहुत कुछ मिला है, लेकिन उसने अपनी फैमिली का प्यार भी खोया है, इसलिए वो अपने फैमिली के लिए एक गाना गाता है। जिन के डैडी भी उसके कॉन्सर्ट में आते हैं और वो ये गाना सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब तक टैरन की टीवी में सिग्नल आते हैं, जिन अपना गाना ख़त्म कर चुका होता है, जिसपे टैरन को लगता है कि कॉन्सर्ट ख़त्म हो चुका और वो काफ़ी लेट हो गए। लेकिन तभी वह सुनती है कि मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो मेरे लिए बहुत एडोरेबल है और बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का जिसने उसे मुझे मिलाया, और वो मेरी वाइफ टैरन है। अगर मेरे फैंस मेरे स्टार्स हैं और मेरी फैमिली मेरा मून है, तो वो मेरे लिए मेरा यूनिवर्स है। और अब मैं वो वाला गाना गाऊंगा जिसके लिए मुझे उसी ने इंस्पायर किया है। जिसके बाद जिन वो गाना गाता है जो टैरन हमेशा लिखती रहती थी अपने डैड के लिए, वो उसने अपने डैड के लिए लिखा था। सब ये सोचते हैं कि ये कौन सा सॉन्ग है और टिफनी को भी इस बारे में कोई पता नहीं होता, लेकिन टैरन को पता था। और वो अपने डैड के और अपने मोमेंट्स को याद करने लगती है और फिर उस टाइम को भी याद करती है जब से पता चलता कि उसके पापा को कैंसर है। जिनके पूरे कॉन्सर्ट की स्क्रीन पे टैरन और टैरन के डैड की ही फ़ोटो दिखाई जाती हैं और उनकी ही वीडियो होती है, जिसमें टैरन की बचपन की और प्रेजेंट टाइम की वीडियोस होती हैं, जिस पे टैरन बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इस टाइम तो टिफनी भी खुश हो रही होती है क्योंकि जिन का कॉन्सर्ट बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी जिन ये देखता है कि उसके डैड भी उसके कॉन्सर्ट में आए हुए हैं और वो अपने पापा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके डैडी भी उसे देखते हैं और वो भी उसकी तरफ को बहुत खुश होते हैं, और फैंस को भी ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद जिन अपने कॉन्सर्ट की फ़ोटोज़ देख रहा होता है नेट पे, तभी टैरन उसे आवाज़ लगाती है। जिन ये सोचता है कि आज भी टैरन उसके कॉन्सर्ट में नहीं आई, इसलिए वो उससे नाराज़ होता है। टैरन आके जिन को एकदम से हक कर लेती है, लेकिन जिन का मूड थोड़ा ऑफ होता है टैरन की वजह से। फिर टैरन उसी वाला सॉन्ग गाती है जो कि जिन ने कॉन्सर्ट के अंदर गाया था, जिसे टैरन जिन को पता चल जाता है कि टैरन भी वहाँ पे थी या फिर उसने भी वो गाना सुना था। टैरन जिन को रोते हुए बोलते हैं कि मुझे लगा था मैं अपने पापा को कभी देख ही नहीं पाऊंगी, लेकिन थैंक यू, तुमने मुझे उन्हें दिखाया दोबारा से। जिसके बाद जिन उसे एक रिकॉर्डर देता है और उसे बोलता है कि जो मैंने तुम्हारा रिकॉर्डर तोड़ दिया था उसका सारा डाटा मैंने इसके अंदर कर दिया है। टैरन से पूछते हैं कि क्या इसमें वो सारी वीडियोज़ हैं मेरे और मेरे पापा वाली जो मैंने हमेशा से ली थी। जिस पे जिन उसे बोलता है कि क्यों, तुमने कॉन्सर्ट में देखी नहीं थी क्या। जिस पे टैरन बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसे हक कर लेती है। जिन का कॉन्सर्ट इतने अच्छे से जाता है, इस बात को देखकर लिन काफ़ी चिढ़ जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी मैंग मैंग उसे उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले डॉक्यूमेंट्स दिखा देती है, जिसके बाद वो काफ़ी खुश होता है। टिफनी लिंचर से बात करके काफ़ी खुश हो रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके फ़ोन में लिन ने उसके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली फ़ोटो डाली हुई थी। जिसके बाद लिन उसे अपने पास बुलाता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि या तो वो मूवी उससे लेकर लिन को दे दे, वरना तो वो उसकी शादी वाले कॉन्टैक्ट सबके सामने ला देगा और उसे वायरल कर देगा। ये बात टिफनी तय को भी बताती है और उसे उस इंसान को ढूंढने के लिए बोलती है जिसने ये डॉक्यूमेंट वहाँ तक पहुँचाए, और इसे इस बात को जिन और टैरन से छुपाने के लिए बोलती है। जिन टैरन को उसके म्यूज़िक सिखाने वाले के पास लेकर जाता है, जहाँ जाके टैरन को पता चलता है कि जिस मूवी के लिए वो ये सॉन्ग लिख रही है उस मूवी को डायरेक्टर ग्वान डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसपे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। और बाद में उसे पता चलता है कि वो मूवी और किसी की नहीं, जिन की ही होती है। वो चारों एक साथ बातें करते हैं, जिसके बाद वो एक सेल्फी भी लेते हैं जिसे वो अपलोड कर देते हैं नेट पे। टैरन अपना गाना लिख रही होती है, तभी जिन उसके पास आके उसे एक पजल सॉल्व करने के लिए देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया तो फिर हम लंच पे जाएंगे। जिन ने सोचा था कि इस पजल के ज़रिए वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, उसने उसमें कुछ लिखा हुआ था, लेकिन टैरन उसे सॉल्व ही नहीं कर पाती। जिन उसे दोबारा आके बोलता है कि हाँ तुम करने वाली हो, बस हो ही गया, और जब तुम कर लोगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा।
जिन ये सोचता है कि तैरन इसे 1 घंटे में तो पूरा कर ही लेगी, इसलिए वो अपना 1 घंटा स्पेंड करने के लिए जिम में बहुत सारी एक्सरसाइज करता है। तैरन पजल सॉल्व करती करती काफ़ी थक जाती है तो वो कॉफ़ी पीने लगती है, तभी उसका डॉगी उस पजल को खा लेता है। तैरन जिन को कॉल करके बताती है कि उसको उसके दिए हुए पजल को उसके डॉगी ने खा लिया है, जिस पे जिन को काफ़ी बुरा लगता है और वो जाता है शौकीन के पास। वो इसे सब कुछ बताता है, जिस पे शौकीन से बोलती है कि तैरन को ये सब पसंद नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तैरन को क्या क्या पसंद है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें जो मैं कहूँगी वो करना पड़ेगा। वो उसे अपनी शॉप पे पड़े हुए पुराने बिना बिके बैग खरीदने के लिए बोल देती है, जिस पे जिन मना कर देता है। तो वो उसे कहती है कि अरे तुम कैसे पति हो, तुमसे अच्छा तो युनशु है, उसने तैरन के लिए एक पूरी रिकॉर्ड शॉप खरीद ली थी। जिसके बाद जिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी शॉप खरीद लूँगा, और उसका सारा सामान खरीद लेता है। जिसके बाद शौकीन उसे बताती है कि तैरन को स्कीइंग काफ़ी पसंद है, जिस पे जिन वो पूरा स्काइंग सेंटर खरीद लेता है जिसमें वो पहले भी गए हुए थे, और उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करता है। और तै को बोलता है कि तैरन को कॉल करके ये कहो कि मेरी यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसलिए वो भी मुझे यहाँ पे देखने के लिए आए। वहाँ वो लड़की भी होती है जिसने जिनकी शादी के कॉन्ट्रैक्ट वाले डॉक्यूमेंट्स जाके मैंग को दिए थे। वहाँ भी टिफनी भी होती है जो कि तै से बोल रही होती है उसे कुछ फाइल्स देने के बाद कि ये लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है और इनमें लिन की प्रोफाइल्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरे ऑफिस में जाकर रख देना और किसी को भी इस बात के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। ये बात वो लड़की भी सुन लेती है और जाके मैम को बताती है, जिस पे मैम उसे कहती है कि तुम्हें और अच्छे से उसके ऑफिस में जाके देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि हो क्या रहा है। वो दोबारा से टिफनी के ऑफिस में जाके वहाँ पर जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इस टाइम टिफनी उसे पकड़ लेती है। वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो कुछ और काम करने के लिए आई थी, लेकिन उसका ये काम अब फेल हो गया था क्योंकि टिफनी ये जान चुकी थी। लिंकॉन चारू की फ़ोटो देख के पता चल जाता है कि टिफनी ने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया और वो मूवी अब तक जिन के ही पास है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी मैम उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स ला के देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जिन और तैरन ने अब तक लीगली मैरिज नहीं की थी और अब उन दोनों के पास एक सबूत हो चुका था। तभी मैम के पास टिफनी का फ़ोन आता है और वो उसे कहती है कि जब मैं तुम्हारा दिया हुआ काम कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ उसे उस मूवी में लाने की, तो तुम यहाँ पर मेरे ऑफिस में ऐसे जांच पड़ताल क्यों करवाती फिर रही हो। जिसमें मैम उसे गुस्से में बोलते हैं कि जब तुमने हमें बोला था कि तुम ये मूवी लिन को दिलाओगे तो ये सब क्या है, ये ट्रेंडिंग पे जो चल रहा है उन सब की फ़ोटोज़। इसके बाद टिफनी उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करती है और काफ़ी रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन वो एकदम से मैंग कॉल कट कर देती है और टिफनी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तैरन को स्काइंग साइटर पे लेके आता है जहाँ पर वो देखती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। वो देखती है कि उस सेंटर में चारों ओर उसी की पिक्स लगी होती हैं, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो चारों तरफ को कूदने लगती है खुशी की वजह से। सब कुछ देखने के बाद वो ये बोलते हैं कि जब मैं पिछली बार यहाँ पे आई थी जब तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तभी जिन से बोलता है कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि तब तक मैंने इसे ख़रीदा नहीं था, और अब ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, ये सेंटा क्लॉज भी तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। इस पर तैरन से बोलते हैं कि क्या सच में ये मेरे लिए। फिर जिन उसे हाथ पकड़ के लेके जाता है और उसे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि गॉड ने तुम्हें मुझसे मिलाया, तुम्हारी वजह से मैं जान पाया कि असली हैप्पीनेस क्या होती है, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम एक साथ रहें। और फिर वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये सब सुन के तैरन को सोचने लगती है, तो तैरन से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती। जिस पे तैरन से कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन उसके फोरहेड पर किस करती है, जिस पे जिन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और फिर उसको हक करता है। इसके बाद वो बहुत सारी मस्ती करते हैं और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। तभी टिफनी वहाँ पे गुस्से में आती है और उसे काफ़ी चिल्ला के बोलती है कि तुम यहाँ पर मस्ती कर रहे हो और सब कुछ तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, सब जान चुके हैं तुम्हारे बारे में। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।